आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। साथ ही अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, तमाम खबरों को लेकर आपसे साझा करेंगे और साथ ही क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, सियासी क्या खबरें हैं, क्या मौसमी पारा है, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। और सबसे पहले चलेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज की दर्शकों से आप साझा कर रहे हैं? लेकिन सब 4-5 बड़ी खबरें हैं, विस्तार से अपने दर्शकों को, स्वदेश के दर्शकों को बता दूं। जी। जो बहुत बड़ी खबर जो आ रही है विधानसभा से आ रही है। कल विधानसभा के आखिरी दिन था, शीतकालीन का आखिरी दिन था, तो तब एकनाथ शिंदे ने ठाकरे परिवार पे बहुत बड़ा आरोप लगाया घोटाले का, कि जब महाअघाड़ी की सरकार थी और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उस समय बहुत बड़ा घोटाले हुए और सभी घोटाले का सरदार कोई था तो उद्धव ठाकरे थे। कल विधान भवन में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने यह बोला कि आदित्य ठाकरे के दोस्त जो रोमिन छेड़ा है उनको 270 करोड़ का जो ठेका दिया गया था बीएमसी की तरफ से कोविड के लिए, जो जगह दी गई थी कुर्सियों के लिए, टेंट के लिए, तो उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उसको लेकर कल पूरी तरह से आक्रमण में रहे, पूरे ठाकरे परिवार के ऊपर आरोप लगाते रहे एकनाथ शिंदे। कल आखिरी दिन भी था, हंगामा भरा हुआ था। और लेकिन इसकी क्या वजह क्या नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव सामने है, इस वजह से सियासी बयानबाजी हो रही है, या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, या फिर वाकई में किसी वजह से मसला निकला है? जी, सब मैं आपको बता दूं, कल आखिरी भी दिन था और लोकसभा इलेक्शन आने को है, तो कुछ तो मुद्दा चाहिए था। यही विपक्ष बोल रही है। उद्धव ठाकरे की जितने भी लोग हैं, संजय राउत तो बड़बोले हैं, ये आज सामना में उन्हें अपने एक लेख में लिखा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता को भटकाने के लिए ठाकरे परिवार पर ये आरोप लगा रहे हैं। तो जो खुद ही गद्दार है वो क्या आरोप लगाएगा? कल इतनी बड़ी जो सामना, यहाँ का बहुत बड़ा पेपर है, मुखपत्र है, जो हमेशा शिवसेना की तरफ से निकलता है, जिसके एडिटर इन चीफ संजय राउत हैं। वो हमेशा उसमें लेख लिखते हैं और जानते हैं, प्रवक्ता के रूप में भी हैं और आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने लिखा आज कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता को भटकाने के लिए इलेक्शन आ रहा है, इसलिए आखिरी दिन ये 270 करोड़ का मामला उठाया। ये सब। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है, जो क्रिकेट जगत से जाने माने अपने बॉलर और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। उनको अर्जुन अवार्ड मिलेगा। और क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर जो आ रही है, रोहित शर्मा के रिजाइन के बाद, कप्तानी के बाद, शायद सचिन तेंदुलकर जो उनके क्या नाम है मोन्टर है, वो भी शायद रिजाइन दे सकते हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन चर्चा तमाम है, उसको लेकर कई जो दर्शक हैं उनके मन में भी एक कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है कि क्यों रोहित शर्मा को कप्तानी उनकी छीनी गई है। उसके बाद भी जो तमाम बयान हमने देखे कि वो बैटिंग भी करेंगे, ऐसे बयान अंबानी की ओर से देखने को मिले। तो कई दर्शक ये कह रहे हैं कि बैटिंग भी करेंगे, क्या मतलब वो कप्तान थे? तो इस तरह को रोहित शर्मा को लेकर एक माहौल बना हुआ है, दर्शकों को किस तरीके से रुझान दिखाई दे रहा है? देखिए, सब मैं बताऊं, जब बड़े कद का जब खिलाड़ी होता है और किसी छोटे कद के कैप्टेंसी में खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खासकर आपने देखा होगा, काफी विराट कोहली और बहुत भी पहले बहुत उदाहरण हुए हैं जो कप्तानी छोड़ने के बाद खेलने का खेल तो सुधरा उनका, लेकिन वो जो आपस में जो ट्यूनिंग होती है वो नहीं बन पाती। यही जो पांड्या को बनाया गया, हार्दिक पांड्या को कैप्टन, अभी भी मुंबई इंडियंस को एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, यहाँ की पब्लिक एक्सपेक्ट नहीं करे कि नहीं रोहित शर्मा ही बनना चाहिए। हो सकती है कि लोगों में क्या ये रोहित शर्मा का खुद का फैसला है? इस तरह की कोई खबरें आपने सुनी है, अपडेट ली है? क्या उनका खुद का फैसला है, या फिर कहीं ना कहीं ये टीम मैनेजमेंट के चलते ऐसा हुआ है जिसके चलते दर्शकों को ये पसंद नहीं आ रहा है? देखिए, ये अंदर की पेच की बात है, ये आम पब्लिक नहीं समझ सकती, लेकिन बीसीसीआई और जो अंबानी जो फ्रेंचाइजी है, उनका प्रेशर तो था ही। वर्ल्ड कप के जो फाइनल हारने के बाद उनको खुद को भी लगा। और ठीक है राहुल, हमारे पास समय की कमी, मैं चाहूंगा कुछ जो अहम खबरें हैं वो भी आप अपडेट दें जल्दी। जी, अब नए साल आने को है और क्रिसमस भी आने को, तो एक्साइज वाले एकदम अपने ड्यूटी पे लग गए हैं और कल 40 लाख रुपए के लीकर और शराब पकड़े हैं। जैसे कि नए साल आने के बाद मुंबई और गोवा में जश्न मनाए जाते हैं, तो 40 लाख की स्मगलिंग की शराब पकड़ी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। और एक खबर जो कोविड को लेके अब डेली अपडेट करना ही पड़ेगा ऋषभ, क्योंकि कोविड अब आ ही चुका है और आम प्रचलन में हो चुका है, तो अब डेली एक खबर कोविड की भी है। कोविड की संख्या मुंबई में बढ़ चुकी है। इस समय कोविड की संख्या 35 से 40 है और जीवन की दस्तक आ चुके। एक थाना में जीवन के एक पेशेंट पाया गया है।
निश्चित तौर पर तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं और स्वास्थ्य महकमा भी लगातार इस पूरे कोविड के जो बढ़ते मरीजों को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे भोपाल, जहां अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज राजधानी भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश की सियासत की हैं और तमाम क्या कुछ खबरें आज की हैं? देखिए, जहाँ तक हम सियासत की बात करें तो सियासत में जो संसद में कार्रवाई की गई है और संसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उसको लेकर आज मध्य प्रदेश में भी प्रदर्शन है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो जीतू पटवारी है वो आज एक्शन में आए। उन्होंने सभी विधायकों को, पूर्व विधायकों को, पदाधिकारियों को, पूर्व पदाधिकारियों को आह्वान किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में सांसदों को बाहर करने के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करे। और इसके अलावा बात करें विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, तो आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। अंतिम दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण, राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और कांग्रेस इस पर हंगामा कर सकती है। कांग्रेस का साफ कहना था कि सरकार योजनाएं बंद कर रही है और तमाम तरह की जो सत्र में जवाहरलाल नेहरू का चित्र जो हटाया गया उसको लेकर भी कांग्रेस ने काफी हंगामा किया था। तो आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। अभिभाषण पर चर्चा के वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायक आमने सामने आ सकते हैं। इसके बाद बात हम करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो रात में कल देर रात को उनका मिडनाइट एक्शन भोपाल में देखा गया। वो रैन बसेरा पहुंचे, यहाँ के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मरीजों से बात की, मरीजों से मुलाकात की, उनके परिजनों से बात की। रैन बसेरे में जो लोग ठहरे थे उनसे चर्चा कर उन्हें बताया कि शासन उनके लिए क्या कर सकता है, कौन सी योजनाएं लाई जा सकती हैं। और कल ही रात तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय भोपाल में विधायक दल की बैठक भी हुई और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि अभी तक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि सरकार योजनाएं बंद कर रही है, योजनाएं परिवर्तन कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार कोई भी पुरानी सरकार की, शिवराज सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं कर रही है। सारी योजनाएं यथावत चलेगी और आगामी दिनों में जब बजट आ जाएगा उसके बाद सारी योजनाएं अपनी फिर से पाइपलाइन में आ जाएंगी। और इसके अलावा बात करें हम दिल्ली दौरे की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली रवाना होंगे विधानसभा के सत्र के बाद और दिल्ली जाके वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर काफी दिनों से कवायद चल रही है, मंत्रिमंडल के नाम तय किए जाने, इसको लेकर आज डॉक्टर मोहन यादव की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और जेपी नड्डा से खास चर्चा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ही 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था और पार्टी ने 230 में से 163 सीटें जीती। इसके अलावा अगर मौसम की बात करें तो मौसम ठंडा बना हुआ है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। और कल की बात करें, कल देर रात का तापमान ग्वालियर का सबसे कम 5.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। और उत्तर भारत से जो हवाएं आ रही हैं उसके कारण मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ी हुई है और मौसम विभाग का भी अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में ठंड का यही क्रम जारी रहेगा। निश्चित तौर पर देखिए, दो महत्वपूर्ण खबरें और ये हैं कि जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया उनका, कोविड को लेकर जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या स्थिति है? जो 3 केस मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं, इंदौर भोपाल में केसेस निकले हैं, क्या व्यवस्था है? और दूसरी सियासी रूप से जो खबर आपने जिक्र किया उसमें शिवराज सिंह चौहान का एक बयान भी सामने आया कि उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना आगे भी जारी रहेगी, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में वो नजर नहीं आया। तो एक ये खबर और दूसरी कोविड को लेकर क्या स्थिति है अनिरुद्ध जी? देखिए, कल जबलपुर में कोविड का एक नया मामला आया है। नॉर्वे से कोई महिला आई थी, उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया है और वहां पे उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके अलावा इंदौर में 2 मामले आए। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नागरिकों से कोविड की गाइडलाइन पालन करने का आह्वान किया है। सारी व्यवस्थाएं उन्होंने खुद ने देखी। कोविड की जो टीम बनी है उनसे उन्होंने बैठक ली, डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों से बैठक ली। और जहाँ तक बात करें हम योजनाओं की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का, उनकी टीम का यहाँ पे पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। उनका जो दौर था वो समाप्त हो चुका है और डॉक्टर मोहन यादव के रूप में अब नया दौर मध्य प्रदेश में सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का चालू हो गया है। जहाँ तक योजनाओं की बात करें तो विधायक दल की बैठक में डॉक्टर मोहन यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार की सभी योजनाएं, हालांकि उन्होंने किसी योजना का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं जो पिछली सरकार में चलती थी, भारतीय जनता पार्टी की, उन्हीं के सरकार में वो मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री, वो सारी योजनाएं यथावत जारी रहेंगी। और आने वाले दिनों में उन योजनाओं में कुछ केंद्र सरकार के द्वारा लागू योजनाएं भी और बढ़ाई जाएंगी, उनमें तेजी लाई जाएगी। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें ये सारी योजनाओं का बखान केंद्र की और राज्य की यात्राओं के माध्यम से मध्य प्रदेश में किया जा रहा है।
आज बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तमाम एक खबरें थी मध्य प्रदेश की, कुछ सियासी खबरें थी, मौसमी खबरें थी और साथ ही कोविड को लेकर जो स्थिति है वो भी अपडेट महत्वपूर्ण थी। और सीधा चलेंगे देहरादून, जहां ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ खबरें आज उत्तराखंड की, क्या कुछ देहरादून से बड़ी खबरें हैं, क्या सियासी रूप से हाल है, मौसम का क्या पारा कह रहा है, क्या कुछ अपडेट है? सब देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले मौसम की बात करें तो मौसम के लिए बाकायदा जो है मौसम विभाग ने यहाँ पे चेतावनी जारी कर दी है। उनका कहना था कि अगले जो 22 और 23 तारीख है, यहाँ पे जो है हल्की बूंदाबांदी से लेके बर्फबारी देखने को मिल सकती है। खास करके बात करें मैदानी इलाकों की, तो वहां पे जो है कल बारिश के जो है यहाँ पे पूरी तरीके से आसार नजर आ रहे हैं। और पहाड़ी क्षेत्र जो 3000 मीटर की ऊंचाई वाले है, वहां पे जो है जो स्नोफॉल है वो यहाँ पे देखा जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे शीतलहर का प्रकोप जरूर जारी हो जाएगा। बाकायदा इसके लिए एहतियात बरतने की जो यहाँ पे जो बात की जा रही है, स्वास्थ्य महकमा भी इसको लेकर अलर्ट है कि किसी तरीके की, क्योंकि जिस तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज होता है तो उसमें जो है नई नई बीमारियां आती है, खास करके जो है स्नो जो फ्लू होता है वो यहाँ पे आता है, तो इसको लेके यहाँ पे बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी बात अगर बात करें जो कोविड की है, कोविड की जिस तरीके से यहाँ पे बात की गई थी कि केरल में एक संक्रमित आ गया, उसको लेके पूरे प्रदेश में जो है पे अलर्ट जारी कर दिया था कल इसको लेके, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि कुछ यहाँ पे जो है वो पाए गए हैं कि जिनमें यहाँ पे जो है उम्मीद की जा रही है कि शायद ये वो पॉजिटिव हो, परंतु उसको लेके जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात करें, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से चौकस हो गया। उन्होंने कल हाई अलर्ट मीटिंग यहाँ पे बैठक की है, तमाम जिले के अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया और जितने स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उनको अलर्ट मोड पे यहाँ पे रहने की दिशा निर्देश दे दिए। जी, निश्चित तौर पर कोविड को लेकर जो स्थिति बन रही है, हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है, देश भर का स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहां पर मास्क का प्रयोग करें। तो वाकई में अभी स्थिति वैसी नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले जो कोविड के केसेस बढ़े, जब लहर देखने को मिली तो उस वक्त की शुरुआती स्टेज काफी धीमी थी, लेकिन बाद में स्थिति बिगड़ी। तो ऐसी कोई स्थिति नजर आ रही है या फिर वाकई में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता? जी देखिए, अभी यहाँ पे कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से बात चल रही है, यहाँ पे कोविड की बात कर रही है, सर्दी की बात कर रही है और स्वास्थ्य महकमा यहाँ पे लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है। और उसके अलावा जिस तरीके से, क्योंकि अभी कोरोना का यहाँ पे अभी जो है मामले खास नहीं आया है, भीड़ भाड़ वाले लोगों में अभी कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं जारी की गई है, सैनिटाइजर के लिए भी अभी यहाँ पे कोई चेतावनी दी गई है, तो आम लोग जो है, अभी आम जनमानस जो है, उनके चेहरे पे अभी कोविड को लेकर कोई यहाँ पे शिकन दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जी आज बिल्कुल अवनीश जी, और साथ ही जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले में लगातार सियासत गरमाई हुई है। अलग अलग प्रदेशों से कुछ खबरें निकलकर सामने आई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक सड़कों पर उतरे हैं और कांग्रेस और गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें कुछ उत्तराखंड में भी नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस की सियासी की बात करें, पहले भी यहाँ पे जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन 11 का चला था, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि जो रेड बाइंडर्स है और जो उनको जो है यहाँ पे जो पूरी तरीके से सम्मानित किया जा रहा था, सरकार उनकी अनदेखी कर रही थी। परंतु इसको लेकर आज ही जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री की तरीके से भी जो है आदेश आया है कि जो मुख्यमंत्री आवास में उनको जो है बाकायदा यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। और 17 दिन के जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो सभी तरीके से मशीनें फेल हो रही थी, ये जो रेड बाइंडर्स है, ये इन्होंने जो है यहाँ पे कारनामा दिखाया, आज बाकायदा उनको सम्मानित किया जा रहा है। जी निश्चित तौर पर एक आखिरी अपडेट आपसे चाहूंगा कि मौसम को लेकर ये मिजाज कब तक देखने को मिलेगा और फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मौसम की बात करें तो यहाँ पे पूरी तरीके से शीतलहर का प्रकोप जारी है और यहाँ पे मौसम लगातार जो है यहाँ पे कोहरा छा रखा है, जगह जगह बादल दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि 22 और 23 तारीख को यहाँ पे जो है हैवी रेनफॉल के साथ साथ स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी, उससे शीतलहर यहाँ पे जरूर बढ़ेगी। जी निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण खबरें थी, चाहे सियासी खबरें हो या मौसमी खबरें हो या कोविड को लेकर जो अपडेट हो। बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे दिल्ली, जहां हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज दिल्ली से हैं, दिल्ली में मौजूद हैं और आपके आसपास में देख पा रहा हूँ काफी गाड़ियां पीछे चल रही हैं और फिलहाल मौसम भी नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट आज दिल्ली से आप दे रहे हैं? अभी मैं राजधानी हिल पे हूँ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम काफी ठंड है काफी यहाँ पर, क्योंकि ठंड जो है 21 तारीख से लेकर के अभी जो है ठंड बढ़ने वाली है दिल्ली के अंदर। जिस तरीके से ठंड अभी देखिए, कोहरा देखिए हमारे पीछे, हम अभी रायतला हिल पे और पीछे हमारे इंडिया गेट है। उस तरफ अगर मैं आपको कैमरे से दिखाऊं तो इस तरफ इंडिया गेट है, अभी दिख नहीं रहा बिल्कुल, इतना फॉगी हो रखा है मौसम। तो मौसम जो है अभी 21 तारीख से लेकर के अभी ठंड जो है इस तरीके से बढ़ रही है दिल्ली के अंदर। शायद ही अभी तक दिल्ली वालों ने इस साल का जो ठंड का अनुभव किया है वो अभी से ही करना स्टार्ट कर रहे हैं 21 तारीख से।
निश्चित तौर पर देखिए सर्दी का मौसम जरूर है, लेकिन वहीं सियासी पारा गरमाया हुआ है। तो क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है, किस तरह की सियासत देखने को फिलहाल मिल रही है? जी ऋषभ जी, जिस तरीके से कल पार्लियामेंट के अंदर 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, 2 को और कर दिया गया, उस तरीके से अगर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन भी यहाँ पर रहा। कल बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कल बहुत बड़े पैमाने पर 22 दिसंबर को प्रदर्शन भी करने वाली है कांग्रेस। तो जिस तरीके से सांसद को निलंबित कर देना, फिर कल्याण बनर्जी की अगर बात करें तो सीआरपीटी सांसद थे, उन्होंने एक मेमोरेटिंग की, मतलब नकल किया जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का और सभापति का वहाँ पर, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। और यहाँ पर देशव्यापी एक सभा करेगी कांग्रेस जो है, अब प्रदर्शन करेगी देशव्यापी में 22 दिसंबर को प्रदर्शन करेगी, जो जिसके अंदर जिसे तमाम सांसद होंगे मौजूद जिनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। निश्चित तौर पर देखिए जो खबरें निकलकर सामने आई, पूरा जो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का ये मामला, उसमें अब ये खबरें कई राज्यों से निकलकर सामने आ रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो गठबंधन और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे लोकसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति के तहत कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष को घेरने की कोशिश है। तो क्या बीजेपी के जो विधायकों का विरोध प्रदर्शन है, सांसदों का है, क्या वहां पर भी दिल्ली में देखने को मिल रहा है? जी, यहाँ पर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, थोड़ा बहुत पैमाने पे हो रहा है विरोध प्रदर्शन। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का अभी मीटिंग हुआ था अशोका होटल के अंदर, इस तरीके से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दिया प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए, और उन्होंने खास करके तो उन्होंने मना कर दिया इस चीज को लेकर के। लेकिन बड़े पैमाने पे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इस चीज का विरोध कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है और कांग्रेस इसके ऊपर जो है देशव्यापी 22 तारीख को देशव्यापी एक प्रदर्शन करेगी। यहाँ पर अगर पिछली कल की बात करें तो यूथ कांग्रेस ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं गठबंधन का विरोध कर रही है। भ्रष्टाचारियों और तमाम तरह के आरोप जो है गठबंधन पर लग रहा है, इंडिया गठबंधन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी है जो निलंबित सांसदों के साथ अभी भी रायसीना हिल पर और ये जो कॉम्प्लेक्स है पार्लियामेंट का कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर वो स्टैच्यू के सामने काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जब से सस्पेंड हुए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियां अभी से शुरू हो गई और सक्रियता भी वो दिखाई दे रही है। साथ ही एक बड़ी अपडेट आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके से कोविड की स्थिति देश भर में बनी है, तमाम केस जो केरल से शुरू हुए, अलग अलग प्रदेशों में केसेस मिल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमा कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप भीड़ के इलाके में आप जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति दिल्ली में आप देख रहे हैं? सर जिस तरीके से 614 केसेस आए हैं दिल्ली के अंदर, 614 केसेस आए हैं देश के अंदर। दिल्ली में JN.1 वेरिएंट जो है, 3 मामले पिछले 24 घंटे में 3 मामले आए सामने। तो देखिए कोविड को लेकर के दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा से अस्वस्थ रही है और सबको केंद्र सरकार ने भी सबको सूचित कर दिया है कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इससे निपटा जाएगा। लेकिन दिल्ली वालों ने जिस तरीके से कोविड-19 जिस तरीके से कोविड आया था पहले और देखा, उन्होंने दिल्ली वालों ने तो काफी गुस्सा है कोविड को लेकर के। लेकिन अभी दिल्ली में कोविड के सिर्फ 3 केसेस है। लेकिन अभी आने वाले टाइम में जैसे 25 दिसंबर की बात करें और न्यू ईयर की बात करें तो लोकल गैदरिंग को लेकर के भी सरकार जो है कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क है कि वहाँ पर लोग ना जाएं और लोग कम जाएं और मास्क पहने। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने दिल्ली की आप सरकार का जिक्र किया, तो आम आदमी पार्टी सरकार लगातार प्रदूषण को लेकर पहल करती आई है और आपके पीछे मैं देख रहा हूँ प्रदूषण उस स्तर पर तो नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके से हाल ही में देखने को मिला। उसको लेकर क्या तैयारियां और क्या अपडेट है? जी पिछले काफी सालों से दिल्ली के अंदर प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या रही है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं अगर बात करें जिस तरीके से ठंड बढ़ रहा है और कोहरा बढ़ रहा है तो प्रदूषण का लेवल कहीं ना कहीं कम हुआ है, पिछले 2-3 दिनों में कम हुआ है। और जिस कोविड-19 प्रदूषण को लेकर के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा से सतर्क रही है पिछले 4 सालों में अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ठंड बढ़ी है ना, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम हुआ है, पोल्यूशन का स्तर कम हुआ है दिल्ली के अंदर। हाँ जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये खबरें थी, सियासी अपडेट आपने दी, मौसम को लेकर जानकारी आपने दी और साथ ही कोविड की स्थिति पर भी आपने अपडेट दी। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तमाम खबरें देश प्रदेश से थी, दिल्ली से कुछ खबरें थी, आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए थे, उन्होंने अपडेट दी। साथ ही अलग अलग राज्यों की राजधानियों से भी तमाम हमारे सहयोगी जुड़े और अपडेट दी। सियासी रूप से क्या कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं, क्या कुछ मौसमी पारा कह रहा है, ये तमाम अपडेट्स इस खास पेशकश में रही। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।